हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दर्शन और भक्ति के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर दो चीजें आई हैं। पहला आया है दर्शन और दूसरा आया है भक्ति। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान के पास जाता है तो भगवान के पास वो दर्शन करने के लिए जाता है। मतलब ये हुआ कि हम एक व्यक्ति दो चीजों के लिए या फिर दो तरीकों से भगवान के पास जाता है। पहला वो दर्शन के लिए जाता है, दूसरा वो भक्ति के लिए जाता है। दर्शन का मतलब होता है कि जा करके प्रत्यक्ष में देखना, लेकिन भक्ति का मतलब होता है उनका सुमिरन करना। सुमिरन करना। अब ये सुमिरन का मतलब क्या होता है? सुमिरन का मतलब होता है नाम का जाप करना। नाम का जाप करना। जैसे कि हरे राम, हे राम, हे राम। ऐसे जब लोग जाप करते हैं तो वह उनकी भक्ति कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दर्शन और भक्ति क्या होती है। आज इसी टॉपिक में देखेंगे कि इसका प्रचलन भारत में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म, शंकराचार्य इसे हम कहते हैं। तो शंकर का जो जन्म होता है वह 8 सेंचुरी में केरल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? केरला में होता है। कब होता है? 8 सेंचुरी में होता है। कहाँ? किनका जन्म होता है? शंकर का जन्म होता है। वे अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा तोड़ दो तो अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है इसके जैसा कोई दूसरा ना हो। इसके समर्थक थे। इसके समर्थक का मतलब यह होता है कि वह उनको मानने वाले थे। इस विचारधारा के अनुसार जीवात्मा या परात्मा, मतलब कि अभी जब कोई व्यक्ति जिंदा होता है उसके अंदर जो आत्मा होती है उसे कहते हैं जीवात्मा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसकी जो आत्मा होती है उसे हम कहते हैं परमात्मा। दोनों एक ही है, ऐसा किनका मानना था? ऐसा शंकराचार्य का मानना था। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। मतलब जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, ये भगवान का कोई आकार नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है, बल्कि ये हो गया कि ये निराकार है, बिना आकार वाला ये होता है। हम लोग जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, हम लोग एक्चुअल में उनके प्रति भक्ति करते हैं, उनके प्रति दर्शन करते हैं, बल्कि हमने आज तक कभी देखा नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं अपनी विचारधाराओं को, अवधारणाओं को केवल एक विश्वास के तौर पर मानने का काम करते हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ और माया का मतलब होता है फरेब, जो दिखावे की दुनिया होती है, इसी को माना गया है। जैसे कि आप भगवान का जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो आप शिव को देखते हैं, विष्णु को देखते हैं, आप अलग अलग प्रकार के देवताओं को देखते हैं। लेकिन क्या हकीकत में किसी को ये नहीं पता है आज तक कि ये जो देवता है, देवी है, भगवान है, यह एक्चुअल में क्या एक ही व्यक्ति है या अलग अलग है? इनके काम अलग अलग है, इनके रूप रंग अलग अलग है, लेकिन ये सभी के सभी एक ही तो हैं। तो वही कहा जाता है कि हम केवल एक मानते हैं, अब धारणा बना लिया है कि शिव ऐसे होते हैं, विष्णु ऐसे होते हैं, पार्वती ऐसे होते हैं। तो ये केवल मिथ्या है, भ्रम है, माया जाल है। कहता है संसार का परित्याग करने, जब आप मर जाते हैं तो आप इस संसार को परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अर्थात संन्यास लेने, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश देते हैं। आप चाहते हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, बुद्ध ने बात कही थी कि यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो वह जीवन रहते होते हैं, मतलब कि आप जब जीवन में जिंदा रहते हो तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार की चीजों को आगे जा करके शंकराचार्य ने अर्थात शंकर ने बढ़ावा देने का काम किया। रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वह विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय है वो विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। मतलब रामानुजन ने कहा कि यदि आप चाहते हो मोक्ष की प्राप्ति करना
तो मोक्ष की प्राप्ति का केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप भगवान के प्रति क्या करें, तो भगवान के प्रति आपकी भक्ति अपार होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर लेते हैं। यह एकाकार का मतलब होता है एक साथ मिल जाना, एक साथ मिल जाना, उसे कहते हैं एकाकार, मतलब एक ही आकार का हो जाना। और इस प्रकार का जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं परमानंद कहते हैं। रामानुजन ने विशिष्ट द्वैतता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्ट द्वैतता का मतलब होता है विशेष प्रकार के दो सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब कि जो व्यक्ति जीवन में उसकी जो आत्मा होती है और जो मरने के बाद उसकी जो आत्मा होती है, इन दोनों की आत्मा के बीच में हमें अपने अलग अलग संबंध देखने को मिलते हैं, जो अपनी अलग अलग सत्ता को स्थापित करते हैं। रामानुजन के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, मतलब कि उन्होंने भक्ति को नए तरीके से बढ़ावा देने का काम किया, जो परवर्ती काल मतलब आने वाले काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। और रामानुजन के द्वारा दिए गए विचारधाराएं हमें उत्तर भारत में आज के समय में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रामानुजन के बारे में कहता है, रामानुजन या राम शंकर या रामानुजन के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें कि इनकी दी गई विचारधाराएं दक्षिण भारत में धर्मों को किस प्रकार से बढ़ावा देने का काम करता है, ये आप ढूंढने का काम करें। तो क्लास आज के लिए इतना ही। ये कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें पढ़ेंगे बस बनना विश्व बनना का वीर शैव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।